देखो बेटा, आज हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या है कि इज 302 यानी 302 टर्म ऑफ द एपी, माने कोई एक एपी दी है अपनी 3, 8 और 13 में, 3, 8 और 13 में पूछ रहा है कि क्या इस एपी का कोई ऐसा टर्म होगा जो 302 हो। तो सबसे पहले ना हम लोग अगर कभी ये पूछे कि टर्म कौन सा होगा तो उसके लिए हम लोग n फाइंड करते हैं, यानी टर्म नंबर जो है वो n है। तो इसमें ना ये एपी का ये पहला टर्म है, तो पहले टर्म को हम लोग a लिखते हैं, तो a बराबर मेरा कितना हो गया 3। बात समझ में आई। दूसरी चीज मेरा जो d निकाला जाता है वो d होता है a2 माइनस a1, यानी दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटाया जाता है। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, यानी a2 की जगह देखो 8 है और a1 की जगह 3 है, तो 8 में से हम लोग कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को, तो 8 में से 3 निकलने के बाद यानी सब्ट्रैक्ट होने के बाद कितना आ जाएगा 5। तो ये मेरा आ गया 3 और d मेरा कितना आया 5। और कह रहा है कि कौन सा टर्म यानी n नहीं है, और कह रहा है कितना हो 302, यानी an मेरा दे रहा है 302। तो अगर इतनी वैल्यू है ना तो इसके लिए फार्मूला लगाओगे क्या, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या रखोगे d। बात समझ में आई। अब देखो an की जगह अपना है क्या 302 यानी 302, तो यहाँ लिख दोगे 300, क्या लिख दोगे 302। बात समझ में आई। और फिर उसके बाद ना यहाँ लिखेंगे हम लोग a की वैल्यू, a की वैल्यू जितना दिया है, a की वैल्यू कितनी दी है 3 दिया है ना, और a की वैल्यू अगर दी है 3 तो हम लोग यहाँ 3 लिख दें। और n की वैल्यू दी नहीं है, n की वैल्यू दी नहीं क्योंकि वही मुझे निकालना है, तो n की जगह हम लोग बेटा क्या लिख देंगे n ही और -1, और d की वैल्यू कितनी है मेरी 5, तो यहाँ लिख दो 5। सबसे पहला काम इस 3 को हम लोग इधर ले जाएं, और इस 3 को इधर ले जाओगे तो यहाँ हो जाएगा 302, देखो यहाँ है प्लस और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हो गया माइनस इजिकल टू n माइनस 1 इंटू 5। देखो 302 में से 3 निकल गया तो बचा यहाँ कितना 200 और कितना 99, और यहाँ क्या हो गया n माइनस 1 इंटू कितना 5। सबसे पहले ना बेटा यहाँ 5 मेरा मल्टीप्लाई में था ना, और अगर इसे इज इक्वल टू के उधर भेजूंगा तो जो मल्टीप्लाई रहता है वो हो जाता है डिवाइड, तो यहाँ मेरा बचेगा n माइनस 1 और ये 5 उधर चला गया, अरे चाहे इधर कर दो चाहे उधर, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ हो जाएगा 299 अपान कितना 5। अब 5 से इसे कर दो डिवाइड तो आ जाएगा कितना 5, 5 जा 25। यहाँ देखो बचा 4 और 4 और 9 कितना हो गया 49। 49 तो 5 से कटेगा नहीं, तो 5 9 जा कितना होगा 45, तब भी बचा 4 यानी 4, और 10 मोड़ लगाए तो हो गया 40, तो 5 8 यानी 5 8 40। इस तरीके से ना n माइनस 1 इक्वल टू आ गया 59.8, और इसको अगर हम इस तरफ से इधर लाए तो क्या हो गया, यहाँ देखना हो जाएगा n इक्वल टू 59.8 प्लस हो गया 1। समझ में आया। और उसके बाद अगर इन दोनों को हम जोड़ लें तो n इक्वल टू हो जाएगा कितना 59 में एक जुड़ गया 60 और 0.8, ये यानी वैल्यू मेरी आएगी n की 60.8। लेकिन कभी भी n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, और अगर नेचुरल नंबर होगा तभी उसे हम लोग उसका टर्म मानेंगे, अन्यथा नहीं। इसका मतलब कोई भी 302 नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे नो 302 यानी 302 और इज नॉट टर्म ऑफ एपी।